नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। खातेगांव कनौत कलवार में चल रहा 59 दिनों से अनशन आज खत्म। प्रशासनिक टीम धरना स्थल पर पहुंची। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इस समझौते को किसानों की जीत। प्रशासन और प्रतिनिधियों किसानों ने ये आंदोलन खत्म करने पर सहमति जताई। किसानों की मुख्य मांग थी कि रेल लाइन का मार्ग, कम उपजाऊ भूमि बंजर जमीन से हो रहा, दोबारा सीमांकन सर्वे में हुई तकनीकी त्रुटियों का सुधार किया जाएगा। कनौत कलवार में चल रहा 59 दिनों से अनशन आज खत्म। इंदौर बुधनी रेल परियोजना के लिए उपजाऊ भूमि अधिग्रहण का विरोध। कलवार में इंदौर बुधनी रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में विसंगतियों के विरोध में 59 दिनों से चल रहा किसानों का अनशन आज खत्म हो गया। प्रशासन और प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत और आश्वासनों के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने पर सहमति जताई। प्रशासन ने किसानों की प्रमुख आपत्तियों पर सकारात्मक निर्णय लिया है। इनमें मुआवजा मूल्यांकन में असमानता दूर करना, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करना, प्रभावित भूमि का दोबारा सीमांकन सर्वे में हुई तकनीकी त्रुटियों का सुधार, विस्थापन, फायदे और परिसंपत्तियों का दोबारा सर्वे शामिल है। इसके अलावा कलेक्टर गाइडलाइन का 4 गुना मुआवजा देने, भूमि के कब्जे पर 6 महीने से 1 साल तक रोक लगाने और अलाइनमेंट परिवर्तन, बायोडक्ट की अंतिम रिपोर्ट आने तक कार्रवाई स्थगित करने पर भी सहमति बनी। 59 दिनों से अनशन पर बैठे थे किसान रवि मीणा, मुंशी पठान, संतोष छानवाल, योगेश पटेल और दीपक जोनवाल पिछले 59 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे थे। 3 दिनों तक चली लंबी बातचीत के बाद किसानों ने अपनी सहमति व्यक्त की। खातेगांव और बाकली के विधायक देवास, कलेक्टर, एडीएम, एएसपी, एसडीओपी और एसडीएम सहित एक प्रशासनिक टीम धरना स्थल पर पहुंची। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने इस समझौते को किसानों की जीत बताया और कहा कि उपजाऊ भूमि के लिए उचित मूल्य और न्यायपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। किसानों की मुख्य मांगे थी कि रेल लाइन का मार्ग ऐसे क्षेत्र से गुजर जाए जहां पतली बंजर या कम उपजाऊ भूमि हो। प्रशासन ने इस पर अंतिम रिपोर्ट आने तक वर्तमान अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने पर सहमति व्यक्त की। अनशन स्थल पर कलवार घाट, कलापाठा और आसपास के कई गांवों से बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं और बच्चे मौजूद थे और जय जवान जय किसान के साथ भारत माता के जयकारों के नारा भी लगाया गया। एमपी दर्पण के लिए खातेगांव देवास से संवाददाता इमरत मोरे की रिपोर्ट। और जब आदमी अकेला होता है तब ये हौसला ही उसके लिए रोशनी का काम करता है। इसलिए आज जिलाधीश महोदय, विधायक जी और हम सब आपके बीच इस बात की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। जो कलेक्टर साहब ने कहा है वो सब चीजें आपकी पूरी होंगी। इसके अलावा भी रेलवे के अधिकारियों से भी हमारी मौखिक चर्चा हुई है। समय समय पर वो जितनी रियायतें आपको दे सकेंगे वो सब दी जाएगी। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह आपके मन में नहीं होना चाहिए। और जितना आपको पैसा दिया जा रहा है उतनी ही भूमि आपकी ली जाएगी। अतिरिक्त भूमि बिल्कुल नहीं ली जाएगी। एक समान भी यदि लिया जाएगा तो उसका पैसा आपको दिया जाएगा। उसका सर्वे के लिए भी कलेक्टर साहब कह चुके हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब आपकी इन मांगों के प्रति विशेष रूप से चिंतित थे और ये जो आपके लिए निर्णय हुआ है ये आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एक नजीर की तरह काम है। ये फैसला आने वाले समय में किसानों के लिए एक नई राहत का द्वार खोलने जैसा है। इसलिए आपका ये संघर्ष एक लंबे समय तक। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।